11 साल बाद चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा के हमरा इस्तकबाल किया। तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर चीनी मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। दोनों वज़राए आज़म की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। CPEC 2 के साथ दीगर बड़े मनसूबे भी शामिल। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया जाएगा। पाकिस्तान अहम तरक्की पजीर मुल्क, उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। शहबाज शरीफ की दावत पर यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मेहमान नवाजी ने बहुत मुतासिर किया। चीनी वजीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान हर मौसम में ताउन करने वाला साथी और अहनी दोस्त है। दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल बन चुके। 73 साल में मुस्तकिल एतमाद कायम रखा और एक दूसरे की हिमायत की। ली चियांग का इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है। दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती को मजीद मुस्तहकम और वसअत देगा। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का बयान। पाकिस्तान मेजबान, दुनिया मेहमान। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का कल से आगाज। कौम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार। इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। वफूद की आमद जारी। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात आज होंगे। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ारती सतह पर बातचीत कल होगी। मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहा इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गुर्बत के खात्मे और मुआशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? पहले कैसे तयन करें कि तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए किस कानून के तहत मुसविदा बार काउंसिल्स और वकला तंजीमों के सामने पेश करने का हुक्म दें। 3-4 लाइनें लिख कर दरखास्त दायर कर दी जाती है, फिर अखबारात में खबर लग जाती है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBR के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। FBR को 30 सितंबर तक 36,60,000 गोशवारे मौसूल हुए थे। और न्यूजीलैंड को हराओ, सेमीफाइनल का टिकट पाओ। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का डू और डाई मैच आज दुबई में होगा। कप्तान फातिमा सना ने अहम मैच के लिए टीम को ज्वाइन कर लिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इस्लामाबाद को सजा दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। गैर मुल्की नुमाइंदों की आमद जारी। शंघाई ताउन तंजीम के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात आज होंगे। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ारती सतह पर बातचीत मंगल को होगी। PTI 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस ले। अभी वक्त है अपनी गलती की इस्लाह कर लें। किसी ने एहतजाज करना है तो SCO इजलास के बाद करे। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का मशवरा। कहा 27 साल के बाद बड़े फोरम की मेजबानी का शर्फ मिला है। जो कहते थे पाकिस्तान सफारती तौर पर तनहा हो गया, वो अब कहाँ हैं? नायब वजीर आज़म और वफाकी वज़ीर इत्तलात का SCO इजलास की तैयारियों का जायजा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी PTI से मिलने दिया जाए तो 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। हामिद खान ने हम मौके पर एहतजाज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा SCO कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, इस मौके पर एहतजाज मुनासिब नहीं। PTI की बानी से मुलाकात के लिए वज़ारत दाखिला को दरख्वास्त। और लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए महकमा माहौलियात का क्रैकडाउन। ईंटों के 13 भट्टे मिस्मार, 26 को सील कर दिया गया। 13 मुकदमात भी दर्ज।
शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल, इस्लामाबाद को सजा दिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार, गैर मुल्की नुमाइंदों की आमद जारी। शंघाई ताउन तंजीम के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात आज होंगे। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वजारती सतह पर बातचीत मंगल को होगी। पीटीआई 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले, अभी वक्त है अपनी गलती की इस्लाह कर लें। किसी ने एहतजाज करना है तो एससीओ इजलास के बाद करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मशवरा, कहा 27 साल के बाद बड़े फोरम की मेजबानी का शर्फ मिला है। जो कहते थे पाकिस्तान सफारती तौर पर तनहा हो गया, वो अब कहाँ हैं? नायब वजीर आजम और वफाकी वज़ीर इत्तलात का एससीओ इजलास की तैयारियों का जायजा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए तो 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। हामिद खान ने हम मौके पर एहतजाज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, इस मौके पर एहतजाज मुनासिब नहीं। पीटीआई की बानी से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त। और लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए महकमा माहौलियात का क्रैकडाउन, ईंटों के 13 भट्टे मिस्मार, 26 को सील कर दिया गया, 13 मुकदमात भी दर्ज। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल, इस्लामाबाद को सजा दिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार, गैर मुल्की नुमाइंदों की आमद जारी। शंघाई ताउन तंजीम के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात आज होंगे। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वजारती सतह पर बातचीत मंगल को होगी। पीटीआई 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले, अभी वक्त है अपनी गलती की इस्लाह कर लें। किसी ने एहतजाज करना है तो एससीओ इजलास के बाद करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मशवरा, कहा 27 साल के बाद बड़े फोरम की मेजबानी का शर्फ मिला है। जो कहते थे पाकिस्तान सफारती तौर पर तनहा हो गया, वो अब कहाँ हैं? नायब वजीर आजम और वफाकी वज़ीर इत्तलात का एससीओ इजलास की तैयारियों का जायजा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए तो 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। हामिद खान ने हम मौके पर एहतजाज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, इस मौके पर एहतजाज मुनासिब नहीं। पीटीआई की बानी से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त। और लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए महकमा माहौलियात का क्रैकडाउन, ईंटों के 13 भट्टे मिस्मार, 26 को सील कर दिया गया, 13 मुकदमात भी दर्ज।